हेलो भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज चलिए हम एक नया टॉपिक टॉपिक वही स्टार्ट करते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उसके जो साइन रखते हैं, साइन का मतलब जो प्लस माइनस रखते हैं, फोकस दूरी को हमें प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में, आज उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका मेरे फिजिक्स लेक्चर के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अवतल दर्पण। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण जो साइन उनका प्रयोग किया जाता है कि हम कैसे करते हैं। उससे पहले आप ये चीज़ जानिए, आपने कक्षा 9 के क्लास में ये पढ़ा होगा, कार्तिक तल। कार्तिक तल सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने देखा होगा कि ऐसे चार खाने कुछ बना दिए गए होंगे। ठीक, इसे हमें बोल दिया जाता होगा मूल बिंदु। मूल बिंदु सभी लोगों ने देखा होगा। इसको नाम दे दिया जाता होता है यक्स। एबीसीडी के देखे होंगे यक्स और वाई, इसका नाम दे दिया जाता था यक्स अक्ष। ठीक है, और ये हमारा माइनस यक्स अक्ष होता था, ये हमारा प्लस वाई अक्ष होता था, ये हमारा माइनस वाई अक्ष होता था। अब देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ सारी वैल्यू में प्लस में लिखी रहती थी। मूल बिंदु के मैं मिटा दे रहा हूँ उसे। ध्यान से देखिएगा, मैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम ये बातें जान लेते कि हमारा है क्या। यहाँ जितने भी वैल्यू लिखी जाती थी 1 2 3 4 5 ऐसे करके होती थी। इस तरफ होता था हमारा -1 -2 -3 -4, ऐसे होता था। ऊपर 1 2 3 4 होता था, नीचे -1 -2 -3 -4। आप इसे बहुत बढ़िया तरीके समझ लीजिए, क्योंकि कक्षा 10 के मैथ में भी आपको ये मिलेगा, और मतलब हर जगह में मिलेगा। मैथ में तो मिल ही रहा है। अभी आप कक्षा 12 में जाएंगे तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 खाना दिख रहा है, उसमें आपको 6 खाना दिखेंगे। ठीक, इसे आप खाना समझिए। इसे बोला जाता था प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये द्वितीय होगा, मतलब दूसरा वाला। ये तीसरा वाला होगा, ये चौथा वाला होगा। अब देखो, इसमें क्या होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे ही करके लिखा जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, ये पहला हमारा हो गया, तो सबसे पहले हम पहले वाले में भरेंगे। तो हमारा क्या है ना, जो यक्स और वाई एच होता है, तो सबसे पहले एबीसीडी में हमारा क्या आएगा, यक्स आएगा तभी वाई आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमेशा पहले यक्स को लिखेंगे तब वाई लिखेंगे। जहां भी आपको ये निर्देशांक लिखने को मिलेगा यक्स कामा वाई, वहां हम लिखेंगे। जहां भी हमें दिखेगा यक्स कामा, इसे हम बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, ये किसी पॉइंट का निर्देशांक होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक मतलब ये निर्देश देता है कि हाँ वहां वो चीज स्थिर है, ये निर्देशांक। तो सबसे पहले हम यक्स लिखेंगे तब वाई। अब देखो, इस वाले यक्स में, ये इस खाने में केवल ये रेखा और यही लाइन है, दोनों ये दोनों लाइन है। तो इसमें पहले हम यक्स वाले का धनात्मक है, तो पहले धनात्मक लिखेंगे, पहले यक्स वाला। देखो, ये वाला भी तो वाई हमारा धनात्मक है, ये वाला भी वाई धनात्मक है, तो हम वाई वाले को भी क्या लिखेंगे, प्लस। मतलब इस चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस हो गए। दूसरा देखो, इस चतुर्थांश में ये रेखा है और ये रेखा है, और हमें पता है कि ये रेखा क्या है, नेगेटिव में है, माइनस में है, और ये रेखा क्या है, पॉजिटिव में है, प्लस में है। तो क्या पहले हम यक्स लिखेंगे वाई तब, तो हमारा क्या होगा, ये पहले यक्स का लिखेंगे माइनस, फिर वाई का लिखेंगे प्लस। तो ये हो गया हमारा। दूसरा देखो, तीसरे वाले में ये रेखा है, ये रेखा है दोनों। हम पहले यक्स लिखते हैं तब वाई लिखते हैं, तो पहले यक्स का चिन्ह माइनस में है, और फिर वाई का भी चिन्ह क्या है, माइनस में, तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। समझ में, रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख रहे हो। अब इस वाले में देखो, यक्स है और वाई है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यक्स वाला लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, पहले प्लस, फिर वाई वाला क्या है, नीचे है, माइनस में हो गया, बस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो हमें रटना नहीं है कि प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे से कुछ नहीं करना है। सीधे समय देखना है, पहले वाले में यक्स और वाई आएगा, तो पहले यक्स लिखा जाता है तब वाई। पहले वाले में यक्स भी पॉजिटिव है, दूसरे वाले में पहले वाले में वाई भी पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा। दूसरा हमने देखा, ये यक्स माइनस में है, वाई हमारा प्लस में है, तो हम पहले यक्स लिखते हैं तो बाद में वाई लिखते हैं, तो हमारा हो गया पहले माइनस फिर प्लस। वैसे ये दोनों माइनस में माइनस माइनस लिख दिया, ये हमारा प्लस है और ये एक माइनस है। ठीक है, आज हम इसी की मदद से देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो हमारा साइन लिया जाता है कि फोकस दूरी माइनस रहेगा, प्लस रहेगा,
बच्चों को कई सारा मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आज पूरा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जितने भी न्यूमेरिकल हैं आज के बाद अब कभी नहीं, 10 का जितना भी न्यूमेरिकल अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से आता है आप सारे के सारे लगा लेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि सबसे पहले अवतल दर्पण को मैं बता दूं। अवतल दर्पण में हमें साइन को क्या लेना है। अब ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हमें जब भी प्रकाश डालना होगा अवतल दर्पण में कहीं से भी नहीं डाल सकते। हमें पढ़ना है तो एक हम सिस्टमेटिक रूप से ही पढ़ेंगे। तो पहले हम कहाँ डालेंगे, प्रकाश हमेशा इस लेफ्ट साइड में, मेरा लेफ्ट इस साइड है तो हमेशा प्रकाश इस दिशा से इस तरफ इस राइट साइड पर ही पड़ेगा। जैसे ये हमारा हो गया, मैंने ये बनाया, ये हमारा हो गया केंद्र, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा एक्सिस हो गया। अब क्या करते हैं, बाहरी वाले भाग को पॉलिश कर देते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसमें प्रकाश पड़े उस अगर केंद्र की तरफ हो, इसका परावर्तक पृष्ठ वो हमारा होता है अवतल दर्पण। अब देखो हमने बताया कि प्रकाश हमेशा इस तरफ डालेंगे, तो प्रकाश हमेशा इस तरफ डालेंगे। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था जितनी भी दूरी ली जाएगी हम दर्पण के ध्रुव से ली जाती है, और दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, यहाँ पे, जिसे हम पोल बोलते हैं। सारी दूरी यहीं से ली जाएगी, जहाँ जो भी दूरी लेना है। प्रतिबिंब की दूरी होगी, मैंने कहा इमेज बन रहा है कितने दूर पर दर्पण से, और वस्तु की दूरी कितना दूर पे है, फोकस कहाँ है, ये सारी बातें निर्भर करेंगी हमारा। और अभी अभी मैंने आपको कार्तिक तल में बता दिया कि हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। इसी पॉइंट को हम मूल बिंदु मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट को। अब देखो इस पॉइंट के जितनी भी इस तरफ दूरी होंगी, जितनी भी इस साइड दूरी ली जाएंगी, क्या ली जाती है, इस तरफ वाला पॉजिटिव। जितना भी इस तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, आपको भी पता है। ठीक। दूसरी बात, ऊपर वाली चीज जितना होता है हम सब उस सबको धनात्मक लेते हैं, तो ऊपर जितना भी चीज लिखा रहेगा ऊपर की दिशा में सब धनात्मक होगा। और देखो नीचे की दिशा में जो भी है सब माइनस होता है, तो नीचे की दिशा में जो भी होगा माइनस होगा, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, ये हमारा धनात्मक होगा। नीचे लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। दूसरी बात देखो, इस तरफ जो भी चीज आएगा तो हमें क्या लेना है, माइनस में लेना है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी में क्या लेना है, माइनस में लेना है। और देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या लेना है, प्लस में लेना है। तो जो भी इस तरफ दूरी होगा हमें उसे क्या लेना है, प्लस लेना है। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप सारा का सारा फार्मूला जो भी है वो सब अब लगा लेंगे। हम सारी दूरी कहाँ से मापेंगे, पहली बार ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव के राइट साइड जितनी भी दूरियां रहेंगी ध्रुव से राइट साइड में होंगी वो हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा, धनात्मक। ठीक है। अब इस एक्सिस के ऊपर जितने भी वैल्यू लिए जाएंगे, एक्स अक्ष से ऊपर जितना भी होगा सबको हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है, क्योंकि वाई अक्ष में क्या होता है, धनात्मक। दूसरा, ये अक्ष से जितना भी चीज नीचे होगा, अक्ष से जितना भी चीज नीचे होगा उसमें क्या लेना है, नेगेटिव, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, क्योंकि ये दोनों हमारा नेगेटिव होगा। तो मैंने सारी चीजें बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसमें अवतल दर्पण में हमेशा क्या माइनस में होता है, क्या प्लस में होता है और क्या नहीं होता है। तो सभी चीजें देख लीजिए। अब मैंने आपको बता दिया कि हमेशा वस्तु को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। ठीक है, ये रूल अगर हम कहीं पर भी रखने लगेंगे तो थोड़ा हमें दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में, तो हम एक जगह रख के डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी भी कहता है हमेशा लेफ्ट साइड में ही मतलब कि वस्तु को रखिए। रखने को आप उस साइड भी रख सकते हैं, इस साइड में, लेकिन हमें एनसीईआरटी में यही दिया गया तो हम इसी साइड रखते हैं। अब आपको पता है कि जिस तरफ वस्तु होगा, अगर वस्तु हम यहाँ रखते हैं कुछ, तब यहीं से प्रकाश भी जाएगा। तो हम जो भी होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि वस्तु को दूरी को हम यू से दिखाते हैं। यू क्या हो गया हमारा, वस्तु की दूरी। ऐसे ही हमारा वी क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। और एफ हमारा क्या होता था, फोकस दूरी। अब देखो दर्पण के ध्रुव से ही सारी दूरियां मापी जाती है, तो यहां वस्तु रखा है तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा हमारा
वस्तु की दूरी होगा कि नहीं, यहाँ हम यू को यू से दिखा सकते हैं। अब ये भाग जो हमारा बचा है ये क्या होता है, फोकस दूरी, तो ये भी हम इसे वी से दिखा सकते हैं, ओ सॉरी एफ से दिखा सकते हैं। अब हमें पता है कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है कि जो सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक सारा प्रतिबिंब ये देते हैं। अब देखो जब हमारा दर्पण के पीछे मिरर मतलब इमेज बनेगा तो उसी को तो हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इस साइड जितने भी जाएंगे उसे हमें आभासी ले लेना है, लेकिन यहाँ पे याद रखो कि ये हमारा होगा क्या, मिरर होगा, ये कुछ उसका सेंट मतलब गोला बना होगा, तो हमेशा फोकस दूरी तो दर्पण के तो इस सामने ही तो होगा, मतलब ये हमारा ध्रुव के लेफ्ट साइड में। और मैंने आपको बता दिया कि ये अगर हमारा मूल बिंदु है, इस साइड जितने भी आएंगे इस दूरी सबको नेगेटिव लेना है और इस तरफ जो भी जाएगा उसे पॉजिटिव लेना है। अब देखो इस दर्पण में हमेशा ये दर्पण ऐसे ही रहेगा, जब ऐसे रहेगा तो फोकस दूरी भी इसी साइड हमेशा बनेगा। तो हमारा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी, हमेशा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हमेशा माइनस होगी। उसी तरह वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस, वस्तु की दूरी भी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये हमारा इसी तरफ हमेशा होगा। वस्तु की दूरी हमेशा इसी साइड रखी जाएगी तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि इस साइड नेगेटिव होता है। फोकस दूरी भी हमेशा इसी साइड होगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है, तो हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। भी अपने आप साइन लेकर आता है, भी अपने आप साइन लेकर आएगा, भी अपने आप साइन लेकर चला आएगा, इसमें कोई रखने की हमें जरूरत नहीं है। v का हमें रखने की जरूरत नहीं। यदि अगर हमारा v नेगेटिव आएगा मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी अगर v हमारा नेगेटिव आता है इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कहीं यहीं बन रहा होगा, ये इस दिशा में। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है तो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, इसका मतलब ये ध्रुव से कुछ उस साइड बन रहा होगा। और ये केवल तभी हो सकता है जब हमारा वस्तु फोकस दूरी और ध्रुवों के बीच में रखी जा रही थी, तभी हमारा प्रतिबिंब आभासी बन रहा था और सीधा बन रहा था। दूसरी बात देख लीजिए, अब देखो वस्तु हमेशा ऊपर की दिशा में रखा जाता है, अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो हम वस्तु की दूरी को, ये हो गया हमारा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस होगा और वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगी, हमेशा माइनस, भी अपने आप साइन लेकर आएगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि वस्तु की लंबाई, इसे हम ये जैसे दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं, वस्तु कहिए या बिंब कहिए, बिंब शायद बिंब लिखते हैं, बिंब की दूरी या फिर बिंब हो गया। तो इसे हम वस्तु का हाइट, वस्तु की ऊंचाई, और फिर ये हो जाएगा हमारा वस्तु की लंबाई बता देते हैं, वस्तु की लंबाई और एच आई से दिखा देंगे, एच आई से दिखा देंगे प्रतिबिंब बिंब की लंबाई। अब ये देख लीजिए, अब आपको भी पता है कि वस्तु इसे ऊपर ही रखा जाएगा, तो जब वस्तु हमारा ऊपर रखा जाएगा तो एच ओ हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा, हमेशा धनात्मक होगा। इसका चिन्ह हमेशा क्या लेना है, वस्तु की ऊंचाई को हमेशा धनात्मक ही हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो ये सारी हमारी बात हो गई। अब हम उत्तल दर्पण के लिए जान लेते हैं। फिर से देख लीजिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और रखा है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ये अपने आप साइन लेकर आ जाएगा। अगर ऋणात्मक आता है तो ये ध्रुव से इस तरफ होगा, धनात्मक लेकर आता है तो ध्रुव से उस तरफ होगा। दूसरा हमने लिखा एच ओ से हम वस्तु की लंबाई जानते हैं कि वस्तु कितना बड़ा छोटा है। अगर ये धनात्मक हुआ तो ये अक्ष से ऊपर रहेगा, अगर ऋणात्मक हुआ तो मतलब वस्तु से नीचे, उसे नीचे नहीं रखा जाता। और दूसरी बात वो जो प्रतिबिंब की लंबाई है ना, ये भी अपने आप साइन लेकर चला आएगा। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, आपको मतलब ये उतारना नहीं है, बस आपको यहाँ पे देखना है, समझ लेना है। मैं आपको लास्ट में इसे दे दूंगा सारा नोट्स, मतलब आप देखते हुए उतार लीजिएगा। ये हो गया, बातें सारी क्लियर हो गए होंगे, मिटा देते हैं इसे। अब उत्तल दर्पण के लिए भी जान लें।
प्रकाश तो हमेशा हमारा इसी साइड से होगा। एक हो गया ये हमारा जब अंदर की ये, अब देखो ये गोला कुछ ऐसे बनेगा हमारा, कांच का होता है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, ये हो गया हमारा। अब हमेशा वस्तु तो यही रखा जाएगा क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र से बाहर की तरफ है, तो इसे हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। या फिर हमारा ये इसका बीच वाला भाग उभरा हुआ होगा, किनारे वाला भाग दबा हुआ होगा, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ये हो गया। अब देखो वस्तु तो हमेशा यहाँ पर रखा जाएगा ना, ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में देखिए फोकस दूरी क्या होगा। अब देखिए फोकस दूरी हमारा ध्रुव से सारी दूरी मापी जाती है, आपको भी पता हो गया। सारा दूरी हमारा ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु से मापा जाएगा। अब जो भी मूल बिंदु से उस तरफ होगा वो धनात्मक होगा। अब देखिए ये हमारा मूल बिंदु हो गया, उसके इसी तरह तो फोकस दूरी हमेशा होगा उत्तल दर्पण का, कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। तो हमेशा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है हमेशा। लेकिन ये दर्पण के ध्रुव से कुछ इस साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड में हो गया कि नहीं हो गया, दर्पण के ध्रुव से इस साइड हो गया, इसीलिए हमारा वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। यहां पर भी अपने आप साइन लेकर आ जाएगा। वस्तु हमारा अक्ष के ऊपर रखा गया है तो इसका भी मान हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई या फिर वस्तु की लंबाई बोल देते हैं, ठीक है। हमेशा ये ऊपर ही रहेगा तो हमारा क्या ले जाएगा, हमेशा धनात्मक। और जो ये प्रतिबिंब की लंबाई है ये अपने आप साइन लेकर आता है, ये v और i अपने आप चिन्ह लेकर आएगा। अगर ये ऋणात्मक आता है, वैसे तो ऋणात्मक तो आएगा नहीं क्योंकि हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमेशा ये आभासी बनता है और सीधे प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा, जाहिर सी बात बनेगा। सीधा बनने का मतलब कि वस्तु ऐसे रखा गया है तो प्रतिबिंब भी ऐसे बनेगा। हमें पता है अक्ष के ऊपर गए तो ये हमारा धनात्मक होता है, अक्ष के ऊपर गए तो धनात्मक, तो अक्ष के ऊपर सीधा तो इसी बोलते हैं ना, जैसे वस्तु रखेगी वैसे ही रखा जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, धनात्मक बनेगा, ठीक है। अब किसी को आपको मतलब कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा कि उत्तल दर्पण में किसका साइन लेना है किसका नहीं। याद रखिए कि वस्तु हमेशा इस साइड रखा जाता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, मतलब वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है। दूसरी बात, फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या लेना है, अवतल दर्पण में कुछ हमारा ऐसे बनेगा, इसका केंद्र हमारा और फोकस इस तरफ हो जाएगा ध्रुव के इस तरफ, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये कुछ ऐसे बनेगा, फोकस दूरी इसका धनात्मक, ठीक। बाकी सब अपना प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, वो सब अपने आप साइन लेकर चलने आएंगे। चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूं। थोड़ा सा एक टर्म है लिखना, आवर्धन, उसके बारे में मैं लिखवा देता हूं आपको। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, यही थोड़ा टर्म है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसे हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम न्यूमेरिकल करने में हमें थोड़ा दिक्कत हो, इसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हम कर ही लेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, आवर्धन। आवर्धन में मैंने लिखा है गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न हुआ अपेक्षित विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित हुआ है। देखिए ये आवर्धन से ये पता चलता है ना कि कोई जो गोली दर्पण है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना मैग्नीफाई किया है, कितना बड़ा बनाया, कितना छोटा बनाया, ये इस आवर्धन से पता चलता है हमें कि कितना गुना आवर्धित हुआ है। आवर्धित का मतलब हुआ मैग्नीफाई हुआ, मैग्नीफाई का मतलब कितना उसके अंदर आया है कितना नहीं आया, वो बताता है। इसे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब जो हमारा इमेज बनेगा, हमारा जो परछाई बनता है उसकी ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। मैंने लिख दिया यम, वैसे आवर्धन को यम से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई यचाई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज माने प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं आपको ज्यादातर वस्तु के बिंब ही दिखाएगा, बिंब, ठीक। तो आप ज्यादातर वस्तु के बिंब को ही समझिएगा। और एक फार्मूला होता है यम बराबर माइनस वी अपान में यू। वी आपको पता है
प्रतिबिंब की दूरी होता है ध्रुव से, और ये हमारा वस्तु की दूरी होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस वी अपन यू बराबर एच आई अपन में एच ओ। दूसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स ये हमारा, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आया, आपने आवर्धन का मान यहाँ पे रखा, अगर ऋणात्मक आया तो इसका मतलब वस्तु हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और आपको पता है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लिखना है आपको, या को नेचर लिखने में हेल्प करेगा यम का मान। नेचर का मतलब प्रकृति लिखने में मदद करेगा। यदि यम का मान ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनता है तो तुरंत लिख देना क्या, उल्टा बनेगा। दूसरा, यदि आवर्धन का मान धनात्मक आया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। आपको पता है अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। ये याद रखना है कि जो उल्टा रहेगा थोड़ा, अगर माइनस है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बना है तो उल्टा बनेगा ही। दूसरा, धनात्मक आभासी बनेगा तो सीधा बनना तय है। तीसरी बात, यदि आवर्धन का मान एक से बड़ा हुआ, देखो जिसकी तरफ मुंह रहता है ना वो बड़ा रहता है। यदि आवर्धन का मान एक से बड़ा हुआ तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा, माने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यदि आवर्धन का मान एक से छोटा हुआ तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और यदि एक के बराबर हुआ तो हमारा बराबर बनेगा। वैसे भी हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा इमेज की लंबाई। हमें पता है किसी भी चीज से, जैसे हमने लिख लिया कि 1/2, 1/4, इसका अगर हमारे 0.5, इसका आएगा 2.5। यदि हमारा डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर मतलब हर जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा किसी भी नंबर का मान कम आएगा। यदि ये हर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही हमारा मान ये कम आएगा, लेकिन अंश जितना ही ज्यादा होगा उतना ही हमारा किसी भी संख्या का मान ज्यादा आएगा। ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको मान, उसी तरह देखो हमारा यम का मान, अगर ये देखो, अगर ये एक होता, ये एक होगा तभी तो बराबर होगा। अगर इसके प्रतिबिंब की लंबाई से बड़ा वस्तु की लंबाई हो जाएगा तो हमेशा इस आवर्धन का मान छोटा ही आएगा। देख रहे हैं, यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा हो जाएगा, देखो ये प्रतिबिंब की लंबाई मैंने 1 मान लिया है और वस्तु की लंबाई 2 मान लिया है, तो वस्तु से छोटा हुआ। यदि वह प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटा हुआ तो हमेशा प्रतिबिंब में क्या आना है, एक से छोटा ही आना है, एक से छोटा। देखो ये एक की तरफ मुंह कर दिया ना, मतलब एक बड़ा है, किससे, यम, मतलब वो यम एक से छोटा रहा होगा, तभी ये क्या है, यम। तो मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और यदि हमने ले लिया ऐसा कुछ, 2 ले लिया और 1 ले लिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 ले लिया, वस्तु की ऊंचाई 1 ले लिया, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 हुए। अब देखो क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, तो मतलब आवर्धन का मान 2 होगा, मतलब 1 से बड़ा हुआ। अब 1 से बड़ा हुआ तो क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बराबर भी बनता है। समतल दर्पण में आपने देखा है, समतल दर्पण में जितना वस्तु जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा बनता है। आप भी अपने शीशे में देखे होंगे, जितना बड़ा आप हैं उतना ही बड़ा बनता होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अभी तो मैं लास्ट में दे दूंगा आपको कि ये सारी चीजें जो भी है। ठीक, अब चलते हैं, हम थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमने देख लिया। आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा। वास्तविक दिखा तुरंत उल्टा मारो, उल्टा दिखा तुरंत वास्तविक बनेगा, वैसे माइनस लगेगा तो वास्तविक पहले जानेंगे। दूसरा, धनात्मक हुआ तो आभासी बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा। यदि प्रतिबिंब आवर्धन का मान 1 से बड़ा हुआ तो बड़ा बनेगा, छोटा हुआ तो छोटा, बराबर है तो बराबर बनेगा। चलिए ये सब उतार लीजिए आप।
ओके डन। मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल दिया है। पहला क्या है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण जिससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। अब देखो, मैंने आपको दर्पण का फार्मूला क्या बताया था, दर्पण का फार्मूला बताया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मैंने दर्पण का आपको फार्मूला बताया था। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया है उत्तल दर्पण में वस्तु तो हमेशा इसी साइड रखी जाएगी। हमारा दर्पण इस तरफ होगा, वस्तु हमेशा इस तरफ रखा जाएगा। हमेशा वस्तु क्या लेना है, वस्तु की दूरी नेगेटिव, लेकिन फोकस दूरी ध्रुव के उस तरफ हो जाता है, हमें उस तरफ लेने के लिए क्या लेना होगा, प्लस। ठीक। अब देखो, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब किस पोजीशन पे, कितने ध्रुव से कितने दूर पे, पास में, दर्पण के आगे पीछे, ये बताना है। ये तो प्रकृति में बताना है। अब प्रकृति क्या होगा, प्रकृति सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बड़ा क्या बनेगा, तो इसकी मदद से अब हम इसकी प्रकृति को बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है कि उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण दिया है और फोकस दूरी कितना दिया है, हमें यहां लिख लेना है। फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण में क्या होता है, 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव होता है, ये हमने लिख लिया। दूसरा हमें क्या लिखना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा गया है। अब मैंने आपको क्या बताया, वस्तु की दूरी को किससे दिखाता है, यू से, और क्या लिखना है, -30 सेंटीमीटर, ये लिख लेना है। अब हमें स्थिति बताना है, तो हमें v का मान निकालना है, तो रख दीजिए यहाँ पर 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ रख दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ रखते हैं हम 1/12 पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/-30, ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस तरफ ये लिखेंगे 1/12 हो जाएगा बराबर 1/v, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा 1/30। इसके बाद एरो लगाएंगे हम, इस वाले को इस तरफ पश्चांतर कर लेंगे। 1/12 तो पहले से ही दिया है इस तरफ, ये इस तरफ माइनस में, इस तरफ आ जाएगा प्लस में, हो जाएगा 1/30 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। 1/v के बाद हम एरो लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, मतलब कि 12 पंचे 60, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 30 दूना 60, यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा हमारा 1/v। तो 1/v का मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 2 7, 7/60 बराबर हो जाएगा 1/v। इस v का गुणा इस तरफ करिए, इसका गुणा इस तरफ, इससे इस तरफ ला दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर v बराबर 60 फिर ये इस तरफ चला जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर। अब देखो, पॉजिटिव आया है, वैसे भी हमें पता है उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब दर्पण के पीछे। अब देखो, हमने यही तो देखा था, ये हमारा हो गया, वस्तु इस तरफ रखा रहता है तो ये हमें क्या होता है, प्रतीत होता है कुछ इसी तरफ हमारा बनता है, सीधे बनेगा। अब देखो, ध्रुव के जो उस तरफ बनेगा वो धनात्मक ही होगा, तो हमारा यही तो वस्तु की दूरी होती है, क्या आया, पॉजिटिव आया, तो 60/7 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। 60/7 सेंटीमीटर ये हमारा ये होगा कि वस्तु 60/7 सेंटीमीटर दूर बनाए, कहा, दर्पण के पीछे बनाए, ये लिख लेंगे, दर्पण के पीछे। इतना हो गया, तो ठीक है, मैं मिटाता हूं। अभी हमें ये प्रकृति बताना है। स्थिति तो हमने बता लिया कि 60/7, अब ये हो गया हमारा, तो दर्पण, तो ये वस्तु यहां रखा जाएगा, वस्तु के लिए ये चीज उसके पीछे होगा ना, तो ये हम क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, कहा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये उसके लिए दर्पण का पीछे भाग होगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। अभी हमें आवर्धन, हम जब तक नियम का मान नहीं निकालेंगे तब तक प्रकृति नहीं बता पाएंगे। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, v का हमारा मान क्या है, 60/7 सेंटीमीटर, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे।
अब हमें यम का मान निकालना है। यम बराबर हमारा क्या होता है, माइनस वी अपान में यू, क्योंकि हमें वस्तु का हाइट मतलब कि वस्तु का हाइट नहीं दिया है तो माइनस भी दिया है। माइनस तो ये साइन लगेगा ही, वी किस में आया है, पॉजिटिव में आया, हम 60/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यू का मान हमारा क्या दिया गया है, ये पूरे के बटे में हम लगा दे ऐसे। यू का मान कितना दिया, -30 सेंटीमीटर, ये -30 हो गया। आगे हम जाएंगे, ये हमारा 30 ऊपर उलट जाएगा, जैसे हम इसे ऐसे लिखते हैं, -60/7 भागे 30, ये होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, -60/7 मल्टीप्लाई करके 1/30 तो लिखते हैं, तो 30 एक क्या 30, 30 दूना 60, ये माइनस था, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी माइनस हट जाएगा। 30 दूना 60, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, यम का मान 2/7 होगा, 2/7। तो इसका आंसर कुछ आने वाला है हमारा 10.28, ये हमारा इतना आने वाला है। अब देखो, वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में, इसकी भी दूरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यम का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट का मतलब कोई मात्रक नहीं होता, तो यम का मान कितना है, 10.28 आया। तो हमने देखा यम का मान 1 से छोटा है, यम का मान 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं लिख देंगे छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था, यदि यम का मान धनात्मक आएगा, थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देखिए, यदि यम का मान धनात्मक आएगा तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा, आभासी बनेगा तो सीधा। तो इसका हमारा यही आंसर होगा कि वस्तु की कितने दूरी बनेगा, वस्तु की स्थिति क्या है, 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे। दूसरा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यम का आवर्धन का मान 2/7 आया है, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब 1 से कम ही आंसर आना है, ये हमारा आएगा 10.28, यही आएगा ना, हाँ 10.28 करके आएगा। उसके बाद हमारा कैसा बनेगा, यम का मान 1 से छोटा है तो मतलब छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और छोटा यम का मान धनात्मक आया है इसीलिए आभासी बनेगा, और आभासी बनता है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये आप उतार लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, जिसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा गया है। अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव, तो फोकस दूरी कितना है, -10 सेंटीमीटर लेना है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी क्या हो जाता है, नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर लेना है। हमें क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है और यम ज्ञात करना है। तो हम चलिए ज्ञात करते हैं, 1/v = 1/v + 1/v और u हो गया, ये हो गया हमारा -1/10 हो जाएगा, बराबर 1/v, ये u का मान कितना देगा, -20 हो जाएगा, -20, ठीक। अब देखो ये माइनस है, इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस लिख सकते हैं, 1/v हमारा ऊपर चला गया, इस माइनस को हम क्या कर देते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं, ये माइनस हमारा ऊपर हो गया। इसका हम लस लेंगे, तो लस लेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, 10 2 जा 20, तो यहाँ -2 लिखेंगे और यहाँ प्लस है तो 20 से क्या 20, यहाँ पे यह लिखेंगे, मतलब यह नहीं 1 लिखेंगे, ये हो गया। अब -2 में 1 ऐड करेंगे, 2 रुपए हम उधार लिए हैं और हमारे पास देने के लिए, प्लस का मतलब हमारे पास खुद का है, इस प्लस का मतलब ये 1 रुपए हमारा खुद का है, और माइनस का मतलब है कि हम 2 रुपए उधार लिए। अब सोचो 2 रुपए आप उधार लिए हो, 1 ही रुपए आप दे सकते हो, फिर भी आपके पास 1 रुपए उधार बचे जाएगा। उधार को हम कैसे दिखाते हैं, माइनस लगा के, तो हमारा हो जाएगा -1/20 अपान में v। अब यहां से हमारा v का मान क्या निकल कर आएगा, v का मान हमारा निकल कर आएगा v बराबर 20 से क्या 20 और -v, इसे हम लिख सकते हैं -20 सेंटीमीटर, हो गया। v का मान हमारा -20 आ गया, तो हम लिख देंगे कि वस्तु जो हमारा दर्पण है कहां बनेगा, दर्पण के सामने, क्योंकि अवतल दर्पण कुछ ऐसे बनता है, ठीक, वस्तु इस तरफ रहेगा। अब ये हमारा देखो माइनस है, इसका मतलब ध्रुव से इसी तरफ प्रतिबिंब बना है, ध्रुव से इसी तरफ बना है, इसीलिए माइनस आया है। अब इसी तरफ प्रतिबिंब जब बनता है अवतल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अभी हम आवर्धन बना के देख लेते हैं, देखिए
हो गया हमारा वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर ध्रुव से बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। वो कैसे जानेंगे, यम से। यम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -v/u माइनस ये दिया है और पहले से हमारा क्या है -20 अपन में u का मान कितना दिया है -20, ये हो गया -20। अब -20 से -20 कैंसिल हुआ तो कितना आया, -1 आ गया। तो यम का मान क्या आया, -1। ठीक, अब देखो मैंने आपको क्या बता के रखा है, यदि यम का मान ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक बन रहा है तो आंख बंद करके लिख देना। क्या, आंख बंद करके नहीं लिखना है क्योंकि लिखे नहीं पाएंगे। वास्तविक बनता है तो कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। अब देखो मैंने बताया था कि अगर यम का मान 1 के बराबर होगा तो कैसा बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। तो यहां क्या लिख देना है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे यम का मान ऋणात्मक आया था इसलिए वास्तविक बना, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। यम का मान 1 के बराबर तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वैसे में भी आप देख लीजिए, मैंने आपको मतलब ये केवल वैल्यू भी देख के आप बता सकते थे। मैं आपको क्या बताया था, ये हमारा होता है सेंटर, ये हमारा हो गया फोकस। इस दूरी के दुगुनी तो ये पूरी दूरी होती है। अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब जब हमने बताया था अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उल्टा बनेगा, नीचे बनता था। और क्या बनता था, इसी के बराबर कुछ ऐसे तो प्रतिबिंब बनता था। हम डालते थे, प्रकाश डालते थे, मतलब कुछ ऐसे हमारा आके यहाँ पे टकराता था, इतने बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता था। अब देख लीजिए फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, तो ये पूरा 20 हो जाएगा। और वस्तु भी कहाँ रखा गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब यहीं पर रखा गया। जब वस्तु की यहीं पे रखेंगे वक्रता केंद्र पे तो केंद्र तो बनेगा। अब केंद्र पर ही क्या बनता है, बराबर बनता है। देखो वस्तु के प्रतिबिंब बराबर बना और बराबर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से और 2-4 न्यूमेरिकल मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है, मैं भी लगाता हूँ उसे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रकृति तथा स्थिति बताइए। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन आप खुद अपने मन से मतलब लगाना। देखिए वस्तु लंबी है, पहली बात तो ये उत्तल दर्पण है। और देखिए उत्तल दर्पण हमें जानना है, अगर उत्तल दर्पण ये नहीं दिया रहेगा तो हम बता नहीं पाएंगे। या तो ये उत्तल दर्पण लिखा रहेगा या फिर डाइवर्जिंग मिरर लिखा होगा। डाइवर्जिंग मतलब जो प्रकाश को फैलाता है, यहाँ ऐसे भी लिख सकता था, फोकस दूरी वाली एक फैलाने वाला दर्पण रखा गया है, प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण भी रखा गया, तो उत्तल दर्पण ही फैलाता है, ऐसा भी लिख सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो क्या दिया हमारे, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को क्या दिखाते हैं, HO से दिखाते हैं। अब देखो वस्तु हमेशा क्या सीधे रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, और ऐसे चीज जो रखा जाता है तो ये y अक्ष में आएगा, और y अक्ष हमेशा क्या लिया जाता है, धनात्मक। तो मैं क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। दूसरा में क्या दिया, 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब उत्तल दर्पण है तो हमारा ये भी हमारा धनात्मक होगा, क्योंकि फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी इसका ऐसे गोला बनेगा तो ये हमारा फोकस, ये केंद्र बनेगा, ये दर्पण के इस साइड वाला ऋणात्मक लिया जाता है, उस साइड वाला धनात्मक, तो ये दूरी हो गया हमारा धनात्मक, तो हमने 6 सेंटीमीटर धनात्मक लिया। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर मतलब इस साइड, तो हमारा वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है, मतलब HI पूछा है। ठीक, और हमें क्या पूछा है, प्रकृति पूछा है, नेचर, उल्टा बनाएगा वास्तविक सीधा। स्थिति पूछा है मतलब V का मान पूछा है। चलिए लगा देते हैं, 1/V इक्वल टू 1/V, सॉरी 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो 1/6, इसका मान तो पूछा है। ये तो हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक है, सॉरी माइनस। इसे इस तरफ लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमने लिख लिया प्लस
बराबर 1/v। इन दोनों का लस लेंगे तो हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, यहाँ 5 आ जाएगा, 10 3 30, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1/v हो गया। 5 3 8 हो गया, तो 8/30 बराबर 1/v। इस v को हम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30/8। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में आपको पता है कि प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा आभासी बनता है, उसी साइड बनेगा भी। उत्तल दर्पण वैसे भी बता सकते हैं, इसलिए हमारा पॉजिटिव आया क्योंकि ये ध्रुव से उस साइड बनेगा। ये हो गया हमारा। अब हमें इसकी लंबाई बताना है, तो हमें क्या पता है, यम बराबर हमारा क्या होता है -v/u। अब माइनस तो ये लिखा है, इसका कितना आएगा 15/4। ठीक है, 15/4 हो गया। अब ये इस v के ही बटे में लगाया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v, u का मान कितना दिया है -10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसे हमें डिवाइड करेंगे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15/40। अब इसे अगर हम काट दें तो यम बराबर हमारा क्या जाएगा 5 3 15, 5 8 40। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा कितना आया 0.37 हो गया। अब हमें प्रकृति बताना है, तो हमें पता है यम का मान धनात्मक आया तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, धनात्मक आता है तो आभासी, आभासी आया तो उल्टा, सॉरी सीधा लिखना, हम आंख बंद करके लिखते हैं सीधा। यम का मान धनात्मक आया है तो आभासी बनेगा, आभासी बनता है तो सीधा बनता है। दूसरा, यम का मान क्या है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वैसे आपने आभासी लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। आभासी लिख दिया तो इसका यही मतलब है दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। तो हो गया इन सारी चीजें का। तीसरी बात, हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। एक चीज और हम जानते हैं, यम बराबर हमारा क्या होता है एच आई अपान में एच ओ। यम का मान कितना है हमारा 3/8, 3/8 लिख लिए। एच आई का मान हमें पता नहीं है, एच ओ का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, हम यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख दिए, 2 सेंटीमीटर दिया है ना। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 6/8 एच आई। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, दिख नहीं रहा होगा कितना है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर 2 से इसे डिवाइड कर लिए, 2 क्या 2, 2 चौक 8। तो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई हो गया 3/4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, बहुत छोटा बनेगा। ये इतना 2 सेंटीमीटर लंबा था तो उसे छोटा बना के कर दिया, कितना 3/4। वैसे भी हमें पता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो ये अगला वाला सवाल आप खुद अपने मन से लगा सकते हैं, लगाकर आप बताइए आंसर। तो मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप लगा सकते हैं 1 2 3 4 5। वैसे 5 सेकंड में आप सवाल नहीं लगा सकते, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते थे। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या देखना है, हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये चाय लिख लो। प्रकृति बताना है, बता देंगे। वस्तु की स्थिति बताना है, चलो बता देंगे। अवतल दर्पण दिया है, मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी हमारा क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये माइनस लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी। अच्छा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेगी, मतलब यू का मान कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। अब कितने सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, एच ओ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए बताते हैं क्या होगा हमारा फार्मूला, 1/v एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा -1/15 बराबर 1/v, हो जाएगा प्लस 1/-30। ठीक, ये अगर इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे कितना हो जाएगा -v, ये हो जाएगा प्लस 1/30, ये हो जाएगा हमारा 1/v। इस माइनस को हम ऊपर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +1/v हो जाएगा। तो यहाँ से v का मान हमारा क्या हो जाएगा -1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ से v का मान निकलेगा -30 सेंटीमीटर।
मीटर, मतलब ये माइनस में आया। ये चाय का मान हमें यम का मान पहले निकालना है। यहाँ से यम बराबर हमारा क्या होता है, माइनस वी अपन यू फार्मूला होता है। माइनस दिया है, वी का मान पहले कितना है हमारा -30 आया, और यू का मान पहले से कितना दिया -30, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो हमारा यम का मान कितना आ गया -1। हमें पता है अगर माइनस आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बना है तो मतलब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बना है, और देखो एक है तो अगर यम का मान 1 के बराबर आया है तो कैसा बनेगा, बराबर, बराबर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, तो सिंपल सा यही पूछा गया था तो हमने बता दिया। वैसे भी आपको पता है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाता। और वक्रता त्रिज्या का ही मतलब क्या होगा, केंद्र पे, तो केंद्र पर ही वस्तु को रखा गया है। तो हमारा प्रतिबिंब कितना बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूर पर ही बनेगा ध्रुव से। और ये माइनस आया, माइनस मतलब दोनों क्या होंगे, कुछ ऐसे ही तो रहे होंगे। ये हमारा ऐसे रहा होगा, ये 30 सेंटीमीटर है, हमारा फोकस इसी को दुगना होगा तो ये वैसे बना होगा। तो हमारा इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, यम के बराबर मान आया, जितना बड़ा ये उतना बड़ा। अच्छा ठीक है, अभी हमने यच का मान नहीं बताया, तो हमारा क्या होता है, यम बराबर यच आई अपान में यच ओ होगा। यम का मान कितना है, -1, तो -1 लिख देंगे। यच आई का मान पता नहीं है, यच ओ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यच आई का मान आएगा -5 सेंटीमीटर। अब माइनस हमें ये बता रहा है कि नीचे प्रतिबिंब बना होगा, नीचे, ठीक, क्योंकि वस्तु की लंबाई क्या, ये हमारा ऊपर हो गया तो ये हमारा कैसे बना होगा, नीचे, इसीलिए हमारा क्या पता है, ये वायु धनात्मक अक्ष होता है, ये वायु हमारा ऋणात्मक अक्ष होता है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।